कि थोड़ी देर तक तो चंचलता रहती है, लेकिन शरीर जितना जितना स्थिर होता है उतना उतना मन भी स्थिर होना शुरू कर देता है। जितना शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाए तो मन भी स्थिर हो जाता है। क्यों कि शरीर की स्थिरता का संबंध प्राणों की स्थिरता से है और प्राणों की स्थिरता का संबंध मन की स्थिरता से है। प्राण की गति धीमी होगी तो मन भी अपने आप धीमा हो जाएगा, गति उसकी मंद पड़ जाएगी। शरीर गतिमान है तो प्राणों की गति तेज है, प्राण की गति तेज है तो अपने मन की गति भी तेज है। तो शरीर, मन और प्राण, इन तीनों का घनिष्ठ संबंध है। जितने अधिक समय तक बैठकर उनका नाम ले सको उसकी तुम चेष्टा करो। मन भले ही इधर उधर भागे किंतु तुम अपना प्रयत्न कदापि नहीं छोड़ना। मन जब अपना धर्म नहीं छोड़ता तो तुम अपना धर्म क्यों छोड़ते हो? ये सही बात है। एक महात्मा की बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते करते एक बिच्छू बहते हुए आ गया। बिच्छू ने उनको काट लिया, तो महात्मा को बड़ी काट लिया, तो महात्मा को दड़ा आई, मैं फेंक दूंगा पानी में तो मर जाएगा। तो उन्हें फिर उसको पकड़ कर फिर लग गया, बिच्छू ने फिर काट लिया। तो फिर जो है वो फिर नीचे गया तो उन्होंने फिर उठा के फिर काट दिया। तो पास में एक आदमी ने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, बड़े मूर्ख हो? अरे जब तुमको काट रहा है तुम उसको छोड़ते क्यों नहीं हो? मरने दो। बोले वो अपना धर्म नहीं छोड़ता, मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? तो हमारा धर्म बचाना है, उसका काटना है तो उसको काटने दो, मैं भी उसको बचाता रहूँगा, कभी तो हार मानेगा वो। तो वही माँ कह रही है कि मन को जो है, मन का धर्म में स्वाभाविक चंचलता, भटकने का स्वभाव है, उसका धर्म वो नहीं छोड़ता, तुम क्यों छोड़ो? तुम भी पीछे पड़ रहे हो तो एक दिन वो हार जाएगा, तुम्हारी जीत हो जाएगी। एक बात। अगला प्रश्न, माँ हम लोगों के निस्तार कोई उपाय है? माँ कह दो हमारा निस्तार कैसे होगा? अच्छा माँ वे तो स्वयं प्रकाश हैं, फिर हम उन्हें पुकारें क्यों? ये बात, भगवान स्वयं प्रकाश हैं, यदि सब भगवान ही है तो पुकारने की बात क्या है? हम तो 24 घंटे उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। माँ पिताजी मैं तो कुछ जानती नहीं, जो बलवा वही बोलती हूँ। देखो भूमि के अंदर रहते समय बीज की एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जैसे जमीन में भी एक स्पंदन होता है, और अंकुर के बाहर निकालने के साथ जमीन भी फट जाती है। ठीक वैसे तुम लोगों की हमारा क्या उपाय है? इस तरह की जो हृदय की व्याकुलता है उसी को समझो जमीन का स्पंदन। यह स्पंदन उनके स्वयं प्रकाश होने का ही कारण ही होता है। उनको चाहना जीव मत का स्वभाव है। धरती में बीज बोया जाता है, समय पाने पर वो बीज अंकुरित होता है, जमीन में स्पंदन होता है और अंकुर फूट के बाहर आ जाता है, धरती को फोड़ के बाहर आ जाता है, फिर वृक्ष बनता है, फल फूल लगते हैं। तो माँ कहते हैं इसी प्रकार से जो भी भक्त हैं, साधक हैं, गुरु ने उनको जो नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, जो चित्त रूपी धरती में वो भी उनने बीज बो दिया। तुम स्मरण करते रहो, वो अंकुरित होगा और फूटेगा, तो भीतर से व्याकुलता आएगी भगवान के लिए, भगवान के प्रति प्रेम जागेगा, भगवान का जो ज्ञान स्वरूप है उसका प्रकाश होगा, धीरे 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 करके फलीभूत हो जाएगा। लेकिन वो कब? जब अपन उसको जपते रहें। और माँ कहती हैं तुमने बो दिया और तुम रोज़ निकालो, अरे अभी इसमें अंकुर नहीं आया, अरे इसमें अंकुर नहीं आया, रोज़ निकालते रहो तो हो गया। फिर कभी अंकुर नहीं आया, कभी फल नहीं लगेंगे। तो इसी प्रकार हम 1-2-4 दिन किया, कुछ हुआ तो है नहीं, क्या फ़ायदा? फिर दो, कुछ हुआ तो है नहीं, क्या फ़ायदा? अब कुछ हुआ है नहीं तो क्या फ़ायदा? तो फिर बस कुछ मत करो, बैठे रहो। तो ऐसे काम, ये साधना नहीं होती है। साधना सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवतो ध्रुव भूमि, ऋषियों की वाणी है। दीर्घ काल तक करो, निरंतर करो, श्रद्धापूर्वक करो, तो जाकर के वो फलीभूत होता है। अगला प्रश्न है, माँ समाधि किसे कहते हैं? माँ मैं तो कहती हूँ बाबा, भाव और कर्मों के संपूर्ण समाधान का नाम समाधि है। भाव और कर्मों के संपूर्ण समाधान का नाम समाधि है। जब हमारे अंदर सिर्फ भगवत भाव रह जाएगा,
संपूर्ण समाधान का अर्थ क्या? माने एक वाक्य में उत्तर दे दिया, भाव और कर्मों के संपूर्ण समाधान का नाम समाधि है। अब देखना है, उत्तर बहुत छोटा है लेकिन है बहुत गहरा। भाव के समाधान का अर्थ ये होता है कि कोई भी भाव भगवान से अलग दिखाई ना दे। हमारे अंदर जो भी भाव जागृत हो रहा है, अच्छा या बुरा, या जो भी विचार आ रहा है, कैसा भी आ रहा है, सुबह से शाम तक मन में जो कुछ हो रहा है, वो सब भगवान की अभिव्यक्ति के रूप में प्रतीत होने लगे कि भगवान ही इन अनंत रूपों में प्रकट हो रहे हैं। और कर्म का समाधान, कर्म भी भगवान के रूप में प्रकट, भगवान के रूप में दिखने लगे कि जो भी कर्म है वो भगवान का ही रूप है। जागने से लेकर सोने तक जो भी कर्म हो रहा है शरीर के द्वारा, भगवान ही उस रूप में प्रकट हो रहे हैं। जब हमको ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए तो समझो समाधि, मतलब सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ आत्मा है, सब कुछ भगवान है, सब परमात्मा है। ये सतत अनुभूति हमारी भीतर से प्रकट हो जाए तो समझो हमारे कर्मों का समाधान हो गया और भाव का समाधान हो गया। यही सहज समाधि है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जाते, बात करते, इतना करते, सब समय बस भगवान ही भगवान और कुछ नहीं। ये समाधि अवस्था है। तो जिन महात्माओं की समाधि होती है तो वो इस अवस्था में रहते हैं। बाहर से लगता है बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, दुख मना रहे हैं, कुछ भी डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन भीतर से बस सब भगवत स्वरूप। उनकी जो भीतर आंतरिक जो अनुभूति है वह भगवान की अनुभूति है। बाहर से तुम्हारे जैसा लगेगा, भीतर से बात ही कुछ अलग है कि ये ब्रह्म के पुरुष का लक्षण है। इसलिए कोई उसको पहचान थोड़ी सकता है। व्यवहार तुम जैसा ही होता है उनका भी, लेकिन भीतर की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। जब तुमको जब ये प्राप्त होगा ना, तब समझोगे इस बात को। सांसारिक दृष्टिकोण से कहती हूँ, तुम लोग जैसे दिन भर काम धाम करते हो, खाते हो, पीते हो, उसके पश्चात रात को गाड़ी नींद लेते हो, गहरे सो गए, सब व्यवहार समाप्त। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मवेत्ता होता है, जो आत्म साक्षात्कारी महापुरुष होते हैं, वह बाहर से सारा व्यवहार करते हैं लेकिन भीतर से सोते रहते हैं। मतलब भीतर से कुछ नहीं करते हैं, तो वो सोते भी हैं और जागते भी हैं। अगला प्रश्न, माँ मेरा मन पूजा जप इत्यादि किसी से भी द्रवीभूत नहीं होता। मन लगता ही नहीं है मेरा, पूजा पाठ जप तप ध्यान कुछ नहीं। ना देखो, खजूर के पेड़ से पहले काटते हो तब क्या रस बाहर निकलता है? अनेक बार काटने के उपरांत उससे बार बार रस करके बाहर निकलता है। खजूर का पेड़ काटो तो एकदम रस नहीं आता, बाद में आता है। उस रस से फिर कितने प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। वैसे ही भक्ति श्रद्धा के साथ नाम जप करने से धीरे धीरे मन द्रवीभूत होगा। तुम नियमानुसार जप आदि करते जाओ, छोड़ो मत। प्रश्न है, माँ नाम जप कीर्तन करने से क्या होता है? माँ नाम जप से चित्त शुद्ध होता है, स्थान भी पवित्र होता है। कीर्तन से भी जो कीर्तन करता है उसका चित्त शुद्ध होता है। जहाँ पर कीर्तन होता है वो स्थान भी शुद्ध पवित्र होता है। ये नाम और कीर्तन की महिमा है। अपना चित्त शुद्ध होगा और बाहर का जो स्थान है वो भी पवित्र होगा। अगला प्रश्न, माँ मन कैसे स्थिर हो? किसी तरह तो मन स्थिर होता नहीं है। ये प्रश्न माँ से हजारों लाखों बार पूछा गया है। माँ तुम लोग एक काम करो, नाम जप करते समय श्वास की ओर ध्यान रखना। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास को देखते रहो और मन ही मन में नाम जपते रहो। जब मन इधर उधर भागे तो फिर खींच करके उसको श्वास की गति के साथ बांध दो। देखना धीरे धीरे काम बन जाएगा और फिर मन स्थिर हो जाएगा। श्वास के साथ मन को बांध देना। ये माँ उपाय बता रही हैं। अच्छा माँ, तो ये तो बताओ भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? माँ जो जिस भाव से उसे चाहता है उसके लिए वो वैसे ही हो जाते हैं। जो जिस भाव से भगवान को बचता है उसी भाव से भगवान प्रकट हो जाते हैं।
मत तुम्हारा जैसा भाव। चाहे वो साकार का भाव है तो साकार रूप में प्रकट होंगे, निराकार का भाव है तो निराकार रूप में प्रकट होंगे, मतलब ज्ञान के रूप में प्रकट होंगे। और साकार में भी यदि बाल रूप का ध्यान है तो बाल रूप में आएंगे। जिस रूप का ध्यान जैसा होगा वैसे ही रूप प्रकट होगा। इसलिए भगवान का कोई रूप नहीं है कि भगवान का एक रूप होता तो एक ही रूप में सबको अनुभव में आते, लेकिन भगवान कभी एक रूप में अनुभव नहीं आते। भक्तों की जैसी भावना होती है, जो उसको जिस रूप में देखना चाहता है। अगर बंशी वाले को देखना है तो बंशी वाला, धनुष वाले को देखना है धनुष वाला, और डमरू वाला तो डमरू वाला। तो जिसकी जैसी भावना होगी वैसे ही दिखाई देगा वह। तो उनका कोई भी रूप, तो सारे रूप उनके ही हैं, तुम जैसा चाहते हो वैसा मिल जाते हैं। ऐसा भगवान का रूप है। अगला प्रश्न है, माँ क्या बिना दीक्षा के केवल नाम से काम नहीं हो सकता? ये भी बहुतों का प्रश्न है। मान लो किसी ने गुरु नहीं किया तो वो कैसे, तो बगैर दीक्षा के क्या उसका काम नहीं बनेगा? तो माँ कहती हैं नाम से भी होता है। क्या तुम देखते नहीं कि छोटे छोटे बच्चे जब माँ कहना नहीं जानते तब उनके रोने से माँ समझ लेती है कि उसको ही बुला रही है बच्चा। कोई उनको पता नहीं है, नाम भी पता नहीं है, लेकिन खाली एक व्याकुलता है, एक रोना है, तो मैं समझ जाती है मेरे लिए बच्चा पुकार रहा है, तो पहुंच जाती है। ऐसे ही भगवान है। और वो उनके पास चली जाती है कि तो बड़े होने पर बच्चे के रोने से माँ नहीं समझती कि लड़का माँ को बुलाता है। इसी तरह अज्ञान अवस्था में हम लोग चाहें जिस नाम से उनको पुकार सकते हैं, भगवान सब जान लेते हैं। यदि हम इतने सरल हैं, सीधे हैं कि हमको भगवान नाम का लेना ही नहीं आता, कोई नाम ही नहीं मालूम, लेकिन एक तड़पने दी भीतर है कि हमको भगवान मिल जाएं, लेकिन ये पता नहीं है कि उनको कैसे पुकारें। तो उनकी जो व्याकुलता है, उनकी जो तड़प है, वो तड़प ही उसका उपाय बन जाती है भगवान के पुकारने का। व्याकुलता से भगवान चले आते। और असली चीज़ तो वही है, असली चीज़ तो व्याकुलता ही है। व्याकुलता भगवान को पाने का उपाय है। कितना बजा है? 15 मिनट और। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण लीला प्राकृत है या अप्राकृत? मां, जब लीला कही जाएगी तो तब तो वो अप्रकृति है, दिव्य ही है। जीवन मुक्ति से भी ऊंची अवस्था ऋषियों की होती है। जीवन मुक्ति की अवस्था न होने पर तो श्री कृष्ण लीला के सुनने का भी अधिकार नहीं है। बहुत ऊंची बात है। भगवान की लीला के संबंध में माँ कह रही हैं कि केवल परमहंसों को, परमहंस जो होते हैं, परमहंस भाव को, परमहंस अवस्था को जो प्राप्त हो गए हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं वो भगवान की लीला को समझ सकते हैं। सामान्य लोग उसको समझने के अधिकारी नहीं है, समझ भी नहीं सकते। क्यों? कि भगवान की लीला त्रिगुणातीत होती है। सतोगुण, रजगुण, तमोगुण का उसमें कोई प्रवेश नहीं है। चिन्मय लीला, चिन्मय धाम, वहाँ सब कुछ चिन्मय है। जड़ तत्व का वहाँ प्रवेश नहीं है। हमारे शरीर जड़ है, हमारी बुद्धि जड़ है, तो हम जड़ बुद्धि से, जड़ शरीर से, जड़ उपकरणों से जो चेतन स्वरूप परमात्मा और उनके चेतन स्वरूप जो लीला है, उसको हम सही ढंग से ग्रहण नहीं कर सकते हैं।